मन हमारा 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ लगकर हमें फंसाए हुए, इस बात को आप समझिए। हम क्या करते हैं कि भोक्ता बन करके मन जो 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय में शब्द स्पर्श रूप रस गंध में फंसाता है, उसे हम भोक्ता मानकर राजी हो रहे हैं। बड़ी सुंदर सुगंध है, बहुत सुंदर भोजन है, बड़ा महीन कपड़ा है, बड़ा कीमती है, ऐसा। आप कहां हो? आप कहां हो? सावधान। तभी हमारे अंदर की जो भगवत प्राप्ति की व्याकुलता बुझी हुई है, उसको जगाने के लिए हमें यह करना होगा, तभी हमारे अंदर व्याकुलता नहीं बढ़ रही। ध्यान दीजिए, मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति। आपकी विराग्नि को ये शांत किए हुए है। जो 5 ज्ञानेंद्रियों सहित मन विषयों का सेवन करा रहा है, उसे आप भोक्ता भाव से स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए न मुमुक्षुता जागृत हो रही और न प्रेम प्राप्ति के लिए विकलता आ रही है। सबसे पहली दृष्टि रखो आप आहार पर, करके देखो। आप सब भगवत कृपा पात्र जन हैं, क्योंकि प्रायः संसार ऐसे बंधनों से जकड़ा हुआ है, निकलना मुश्किल। आपको प्रभु ने पसंद कर लिया, मार्ग दे दिया। जैसे सब नवीन साधक, आप चाहो 10 घंटा आसन में बैठ सकते हो। अरे कितना आनंद का विषय है। आप शरीर के राग से ऊपर उठिए। नए नए साधक हैं, 30 मिनट भी बैठना मुश्किल। दर्द रोग ग्रसित शरीर हो जाने पर फिर बात नहीं बनती। यावत स्वस्थमिदम गृहम कलेवरम। आप चाहे 10 घंटे बैठ सकते हैं। आप क्या समझ, अभी 4 वर्ष पीछे तक 6-6 घंटे सिद्धासन पद्मासन पूज्य बड़ी माता जी जब पधारी तब ये था। अब वो रोज का रोज बिगड़ता चला जा रहा सिस्टम, तो हाथ में नहीं है कुछ। अरे हम भगवत मार्ग के पथिक है। 45 मिनट थोड़ा कम दर्द होने के बाद फिर दर्द भीषण शुरू होता है। 2 घड़ी के लगभग 48-45 मिनट के बाद वो 15-20 मिनट आपको सहना है केवल। इसके बाद शून्य हो जाएगा, वायु पच जाएगी। फिर जो आनंद की अनुभूति होती है, 5 घंटे 6 घंटे शांत शून्य शरीर, इंद्रियांतर्मुख, बाहर सुनना बंद, देखना बंद, आंखें खुली हैं, बाहर का दृश्य नहीं, आंतरिक दृश्य चल रहा है। आप देखो परमार्थ के प्रतीक हो। आप देखो अंदर आपको क्या दिव्यता की अनुभूति हुई है, क्या चिदानंद भाव आया है। अभी कुछ हाथ लगा है क्या? अंदर देखो अंदर। फिर हम कैसे बाहरी केवल धनी बने, जेब में हमारे पास कोई संपत्ति नहीं और हम बाहरी धनी बने तो बात नहीं बनेगी। फिर वो धीरे से पाखंड रूप धारण कर लेगा, वो नाटक हो जाएगा। क्षुद व्याधिस चिकित्सताम प्रतिदिनम भिक्षौषधम भुज्यताम। रोज प्रसाद पाओ। भिक्षा, अगर वैरागी हो तो भिक्षान्न पर दृष्टि रखो। एक बार बाबा के आश्रय में थे और उनका बाबा, रोज हम जहां भिक्षा में जाते हैं वहां पूड़ी ही मिलती है। बाबा ने कहा मत देखो कि पूड़ी मिलती है, कचौड़ी मिलती है, क्या मिलता है। जो मिले कम मात्रा में खाओ, अपने आप पच जाएगा। अब बहुत जोर की भूख लगी, 2 पूड़ी खा लो तो आप मरोगे नहीं और पूड़ी नुकसान नहीं करेगी। हमें केवल शरीर यात्रा के लिए अन्न डालना है। भिक्षौषधम भुज्यताम। औषधि क्या? भिक्षान्न। बस उससे हमें उसे शांत कर देना। बस ज्यादा पवा दोगे तो कुछ भी पाओ। खीर परम सात्विक है, लेकिन ज्यादा पा जाओ तमोगुण हो जाएगा। कोई भी वस्तु जो अत्यंत सात्विक हो, ज्यादा पा जाओ तमोगुण पैदा कर देगी। थोड़ा भोजन, इस पर दृष्टि दीजिए। आश्चर्य की बात है, उस नारियल की कटोरी में कितना आटा आता होगा, और केवल उतने ही। और दाल जानते हो कैसी थी? पूली अंगुली डाल के कटोरी में ढूंढ लो, दाल मिलना मुश्किल हो जाएगी। पानी बस उसमें भिगो दो, बस तो सब। तो जानते हो जिस महात्मा के शासन में थे, जो आसन में बैठते थे तो भूमि से इतना ऊपर उठे रहते थे, भूमि में स्पर्श नहीं करते थे। और जब वो पधारे तो सबके बीच में उनका ब्रह्मांड फट गया, सबके बीच में नाम कीर्तन हो रहा है। ये हमारे अंदर दिव्यता होनी चाहिए। कैसे दिव्यता आएगी? राग द्वेष खान पान, वही सब विषयी संसारिक। इसलिए साधक बनो। भगवत कृपा से आपको ये मार्ग मिला है। बहुत बहुत हम कभी कभी बहुत तड़पने लगते हैं, जैसे किसी को जेल में बांध दिया जाए ना, ऐसे तड़पने लगते, फंस गए, ऐसा भयानक रोग उपस्थित हो, हम एकदम बस फिर ऐसे चुप रह जाते हैं। गैस सी बनती, फिर लालच लगता है आप लोगों को देख के कि यार नई अवस्था। तभी कभी कभी विकल होकर के आप में तदात्म होकर बोलते हैं, कितना समय रह गया यार,
इतना आप चाहें तो जो चाहे कर सकते, जो चाहे। मंत्र में और साधना में सब सामर्थ्य छिपी हुई है। भगवान का विरोधी है हिरण्यकश्यप, तप के बल से हाहाकार मचा दिया पूरी सृष्टि में। आप देखो तो श्रद्धा से नहीं, भगवान का विरोधी होकर उसने हाहाकार मचा दिया। तप में, साधना में, भजन में बड़ी सामर्थ्य है, चूकिएगा नहीं। ये मनोरंजन मत कीजिए। हम लोगों को मन ने ऐसा फंसा रखा है कि जहां हम उसके प्रतिकूल हुए तहां वो जलाना शुरू किया। अब हम ये सोचते हैं ये अनुकूल हो जाए तब भजन बने। भजन का मतलब ही है इसके ऊपर चढ़े रहना, इसको जला देना। एक है मनोमय कोश, जैसे आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश है ना, ये मनोमय कोश खाली करना पूरा का पूरा, इसमें चिदानंद भाव भरना, इसमें प्रियालाल आना है। तो इसको खाली करना जब शुरू करेंगे तब आपके अंदर जलन होगी। विषय सब चलचित्र की तरह आने लगेंगे, जितने अनंत काल तक भोगे वो फटाफटा। तभी लोग कहते हैं भजन करते समय बड़ी गंदी बातें आती। चुप रहो, आपका मनोकोश खाली हो रहा है। जो मनोमय कोश है उसका नाश हो रहा है, वो खाली हो रहा है। भजन परायण विचलित मत हो, धैर्य पूर्वक। कोई नया राग, शब्द स्पर्श रूप रस गंध का बिल्कुल स्वीकार मत। यदि मोबाइल से आप कीर्तन भजन सत्संग सुन रहे हैं, नाम का रस मिल रहा है तो ठीक है, अगर संगीत का रस मिला तो बंद कर दीजिए। अगर कोई ऐसा सांसारिक दृश्य आकर के मन राजी और बंद कर दीजिए। सावधान, हमें कहीं भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो जागतिक आनंद देता है मन को नहीं देना। अगर देना आपने प्रारंभ कर दिया तो मनोनाश नहीं होगा, मनोमय कोष खाली नहीं होगा, पूरा जीवन ऐसे व्यतीत हो जाएगा। सावधान रहिए, एक एक शब्द जीवन में उतारिए महापुरुषों के। भक्ति कोई ऐसा वैसा मार्ग नहीं है कि मनमानी पापाचरण करो, जय श्री हरि, ऐसा कहीं नहीं। आप बड़े बड़े भक्तों के जीवन चरित्र देख लीजिए। आप पहले भोजन पर दृष्टि कीजिए, सावधान, तब आपके अंदर व्याकुलता पैदा होगी, भगवत प्राप्ति की व्याकुलता। क्षुध व्याधिस चिकित्सताम प्रतिदिनम भिक्षौषधम भुज्यताम। बैरागी उपासक को नियम ले लेना चाहिए कि मां धुकरी के सिवा और कुछ नहीं खाएंगे। गुरुजनों ने ऐसा आदेश दिया कि आप हरी सब्जी कुटिया में बना लीजिए और बाहर से रोटी ले आइए, क्योंकि ब्रजवासियों के जो बड़ी लाल मिर्च पड़ी हुई सब्जी होती है वो साधकों के ब्रह्मचर्य आदि उदर आदि के लिए, उपासना के लिए अनुकूल नहीं होती। लाल मिर्च तमोगुण बढ़ाती है। रोटी मांग लाइए, छाछ मिल जाए तो ले लीजिए, नहीं तो घर में आप अपने सब्जी बना लीजिए। प्रभु ऐसी व्यवस्था पहले भी साधकों को करते थे, अब भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। बस उतने पे सीमित हो जाइए। भिक्षा में यदि आपको पकवान मिलता है, समोसा मिलता है, मिष्ठान मिलता है, तो उसमें बिल्कुल मिष्ठान भाव मत कीजिए, पकवान भाव मत कीजिए, भिक्षान भाव करके उसे पा लीजिए। हमने महापुरुषों के जीवन में देखा है और समझा भी है। उसमें बिल्कुल दृष्टि मत रखिए आज तो मीठा मिला है या पकवान मिला है। तो वैसे दो मधुकरी पाते थे, लेकिन अब आज पकवान मिला है और प्रारब्ध है, भगवान ने दिया है। भाई अमावस को खीर आदि ब्रजवासी जन देते। अगर खीर मिली है ना, थोड़ी खीर मिली है, पूड़ी कचौड़ी सब मिल, तो आप उतना ही आहार करेंगे जितना रोज करते हैं, वह उतनी मात्रा में ले लीजिए, कम मात्रा में ले लीजिए। क्योंकि आप अगर स्वादन्न भाव से करेंगे तो आपका साधन नष्ट हो रहा है। पहले समझिए, स्वादन्नम न तु याच्यताम, स्वाद भाव से नहीं पाना। और उत्तम बात यह है कि सब्जी, गुलाब जामुन और खीर और रोटी सब एक में मिला दीजिए, फिर पा लीजिए तो और बढ़िया रहेगा। पर अगर इतनी हिम्मत ना पड़े, मन है कैसे, तो फिर आप थोड़ी मात्रा में लेना प्रारंभ। मारो इसको, मन को मारो, तभी आगे बढ़ोगे। मन मार्या तन बस में कीना, हुआ भरम सब दूर। विधिवशात प्राप्तेन संतुष्यताम। आप मांगने गए हैं, जो प्रारब्ध अनुसार मिल जाए बस उसी में संतोष। नहीं मिला तो भूखे रह जाओ, आके कोई व्यवस्था मत करो। एक नियम बनाना चाहिए, हम केवल सब्जी यहां बनाएंगे। रोटी मांगने गए, रोटी नहीं मिली तो सब्जी पा लेंगे बस। फिर और बगल वाले से नहीं लेंगे, नहीं। हमारे प्रारब्ध में आज रोटी नहीं थी, नहीं हुआ। अब ये नहीं कि वहां माधुकरी में नहीं मिला तो बगल से हम आज माधुकरी नहीं मिली, उन्हें यहीं पालो और चक्क बैठ। नहीं, नियम नियम है, क्योंकि हमें मन को मारना है, ना कि व्यवस्था में रहना है।
मन को मारना है। विरक्त होकर, वैरागी होकर भिक्षान्न पाओ। यदि आपको बनाना, श्री जी को भोग लगाना ऐसा भाव है तो आप चून मांग लाइए, आप ब्रजवासियों से आलू मांग लाइए, वो दे देते हैं चून आलू आदि ऐसे। लेकिन आप विलासिता भरे निमंत्रण स्वीकार ना करें यदि भगवत प्राप्ति करनी है। ये सब अगर ये सब करते रहेंगे तो ऐसे ही खिचड़ी जैसा रहेगा। जैसे आग लगानी है ना, जहां जिसे एक नई डाल हमने वृक्ष से गिरी हुई उठाई, नई डाल है, और उसे हम जल में डुबो दें फिर आग में लगाएं तो कैसे लगेगी आग? उसे पहले हमें सुखाना होगा। तो संसार से हटा हुआ मन ये एक नई डाल है, हरी डाल वृक्ष से हटी है। अब इसे पहले वैराग्य से सुखाओ, फिर प्रेमाग्नि में जला दो। अब वैराग्य से सुखाया नहीं, ऊपर से विषय रस डाल करके और गीला कर दिया और सोचते हो इसमें प्रेमाग्नि लग जाए, मुमुक्षता जागृत हो जाए, ये सब नहीं होगा। इसीलिए बुझा सा जीवन हो रहा है अपने लोगों को। देखो, खाया पिया डकार लगाई घूम रहे हैं से वैसे प्रमाद स्थिति। ओ बात करो तो हो जाएगा, वो कृपा से सब हो जाएगा ना, वो कृपा से हो जाए। प्रमाद स्थिति को कृपा नहीं कहते। शीतोष्णादि विषयहताम न तो वृथा वाक्यम समुच्चार्यताम। गर्मी सर्दी को सहन करने की चेष्टा करें। यदि हमारे शरीर में सर्दी लग रही है और आप ब्रह्मचर्य हैं तो आपको आनंद आएगा। देखना, आप बहुत भीषण गर्मी है और आपको ब्रह्मचर्य हैं आप, तो गर्मियां आपको विचलित नहीं करेगी। शीतलता, वाराणसी के घाटों में कृपा का अनुभव हुआ इनमें। दिन भर तपती हुई धूप पंडों की छतुरी के नीचे दोपहर में काटना, और रात्रि में जब उसमें घाट पे लेटना तो 2-2:30 बजे तक वो जलती रहती चट। आनंद। 3 बजे उठ के स्नान करके विश्वनाथ जी के नित्य जल चढ़ाना, दर्शन करना। कोई भी गर्मी सर्दी उस उपासक को नहीं व्याप्ति जिसका लक्ष्य भगवत प्राप्ति है और जो ब्रह्मचारी है। यदि ब्रह्मचर्य नहीं है तो केवल नाटक हो सकता है। बिल्कुल सावधानी। ये जन्म हमें झोंक देना है प्रभु के ऊपर। अब लो निशानी अब ना नसीब, अब तक जो हुआ हुआ आगे नहीं होगा, ऐसा निश्चय करो। गृहस्थ हो तो केवल संतानोत्पत्ति के लिए ठीक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गृहस्थी विरक्ति भगवत प्राप्ति में कोई सहायक बाधक नहीं, राग त्याग करके भगवत चिंतन करते हुए दोनों उसी स्थिति को पहुंच सकते हैं। शीतोष्णादि विषयहताम। आप में इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए कि भीषण गर्मी में भी आप बिना एसी बिना पंखा के रह सके। यही धाम में बिजली कटी हुई थी, ये मुरारी शरण जब आते थे पूर्व में पूछ लेना। अगर हमारे अंदर ये विषय लोलुपता जागृत हुई कि भाई एसी और ये सब, इसके बिना हम नहीं रह सकते, क्या जीवन, क्या साधना, क्या जीवन। रोग ग्रसित शरीर हो जाए फिर अब जैसी श्री जी की इच्छा हो, नहीं तो जीवन में कभी विषय स्वीकार नहीं करना चाहिए। सुविधा भोगी उपासक नहीं होना चाहिए। हर कष्ट सह करके हम मन को भगवदाकार करें। अगर शरीर राग में फंसे रहे, कभी एसी में बैठ करके मन भगवदाकार नहीं होता, तुम्हें बता रहे। अगर भगवदाकार है तो चाहे एसी बैठा लो, चाहे यमुना किनारे बैठा लो, तो ये थोड़ी कि पहले भगवदाकार था अब नहीं है। ये ऐसा मार्ग नहीं। एक बार जिस भूमिका पे चढ़ गया फिर नीचे नहीं उतरता। पर वहां चढ़ने के लिए आवश्यक ये है आप विविध प्रकार के सुविधा भोगी देह संबंधी सुविधाओं को भोग रहे और आपका मन भगवदाकार हो जाएगा। आश्चर्य की बात है। सावधान। शीतोष्णादि विषयहताम मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्ता स्थितिक्षस्व भारत। बलराम ब्रजवासी हैं, आप पूछ लेना। सर्दी में आटा भरने वाले बोरा का चद्दर बना के लाए थे। आज भी कुशासन बिछा नीचे, उसमें केवल मार के ना ऊपर टाट का। ये अभी चंद दिनों की बात है जो आप देख रहे हैं, रजोगुणात्मक लीला ठाकुर की। चंद दिनों की बात। जीवन में कभी स्वेटर, कभी साल, कभी जीवन में नहीं। अब जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे जैसे। हमें तत्काल ये सावधान हो जाना चाहिए। जब तक हमें लक्ष्य की प्राप्ति न हो तब तक हम विलासिता ये भोगों को स्वीकार कर लें, नाना प्रकार की सुविधाएं स्वीकार कर लें, बिल्कुल नहीं। जीवन में नहीं। थोड़ी देर तो मन को जलाना सीखो। जवानी है, यौवन अवस्था, मिटा दो अपनी हस्ती को।
माया के हर प्रकोप को गंभीर भाव से सह जाओ। ये यौवन अवस्था किस लिए मिली है? भोगने के लिए। पामर जीवों की बात है, भोगने के लिए नहीं मिली, सहने के लिए मिली। तितिक्षावान मनो यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम सोमृतत्वाय कल्पते। जहां न सुख है न दुख है, वो सच्चिदानंद हमारा स्वरूप है। देह भाव में आके मर मिट रहे हो, नाना प्रकार की वासनाओं, हम इसके बिना नहीं रह सकते, हम ऐसे नहीं रह सकते। अरे हम कहां फंसे हो? थोड़ा उठो, आप अपने स्वरूप की तरफ आओ। ये संप्रदायवादी है कि हम भक्ति वो ज्ञान, सबका एक लक्ष्य देह भाव रहित होकर के फिर आगे जो तुम चाहो, चाहे आत्मस्वरूप में स्थित हो जाओ, चाहे प्रियालाल के स्वरूप में, लेकिन पांचों भूले देह सोधी, छठे भावना रास की। जब तक देह भाव में फंसे हुए, कोई साधना नहीं, कोई संप्रदाय के नहीं हो, देह संप्रदाय के हो, भोग की साधना हो रही, पक्का समझो तभी न तो व्याकुलता है न विकलता है। देखा है वो महापुरुषों को, उन्मनी अवस्था, नेत्र से खुले हुए हैं लेकिन अलौकिक, देखते ही उदासीनता आती है, ऐसी उदासीनता गंभीर। अगर कभी ऐसे कर दे तो लगता था हाँ बड़ी कृपा हुई, देख लिया हमारी तरफ, हर समय लक्ष्य पर दृष्टि। हमारी दशा क्या है? ऐसे गर्दन के घूमते हुए इधर उधर उधर। शरीर में इतनी विषय प्रियता बढ़ रही है, छोटी छोटी अवस्था शरीर की है, पेट निकल रहे हैं, बैठने पर लार गिर रही है, नींद आ रही, 6 साढ़े 6 बजे अलार्म कई बार बज चुकते हैं, फिर उठना, ये साधना हो रही। 1 बजे नेत्र खुल जाते, 1 बजे, और खुल क्या जाते? खुल जाते हैं, ये बताने की बातें नहीं। अब भी 1 बजे, पर हालत ठीक नहीं, इसलिए बैठ नहीं पर, थोड़ी देर बैठे फिर लेटे, फिर बैठे फिर लेटे। सुबह सुबह तक 3-4 बार ये लीला हो जाती है। थोड़ा सीधा किया फिर बैठ गए। वो अभ्यास थोड़ी चैन लेने देता है। 11 या 10:30 इतने में लेट जाना बस। पहले था कि 20 मिनट 25 मिनट हुए, लगता था कई घंटे सो लिए, और एकदम तड़पन होती कि ज्यादा समय तो नहीं हो गया, और बैठ गए बस। मंत्राकार होती, कुछ सुनना नहीं, कुछ देखना, इतनी व्याकुलता। अपने लोग जब देखते हैं कि क्या मतलब जीवनी क्या चल रही, तब हृदय में विकलता होती। कितनी कृपा लाडली जी की आप सबके ऊपर है। शरीर स्वस्थ है, आपको समय दिया। ललचाता हूं कि हाय अगर शरीर स्वस्थ हो तो 10 घंटे बैठो, आज 10 घंटे मंत्राकार, 10 घंटे भगवदाकार, न हिलना न डुलना। मन, वीर, शरीर, तीनों का एक तदात्म भाव है। आपका अगर ब्रह्मचर्य ठीक है तो आप देखेंगे मन आपका शांत हो रहा है, शरीर हलचल रहित है, प्राण स्पंदन सूक्ष्म हो रहे हैं, आप समाधि भाव को प्राप्त हो रहे हैं, आप अपने इष्ट में डूब रहे हैं। वायु, प्राणवायु स्थूल होती चली जा रही अधिक खाते खाते, और ब्रह्मचर्य ठीक है नहीं। मन चंचलता का स्वरूप, जहां बैठे शरीर हिल रहा है, डुल रहा है, क्या साधना हो रही? कहां तुम्हारी स्थिति है जरा देखो। अगर इस अवस्था में तुम्हारी स्थिति, तो आगे स्थिति क्या होगी सोचो जरा। ये यौवन अवस्था है, इसमें तो ठीक केवल निशाने पर दृष्टि होनी चाहिए, लक्ष्य पर दृष्टि होनी चाहिए। 2 दिन 3 दिन व्यतीत हो गए, कुछ आया कि शरीर चलाने के लिए चाहिए, 1-2 रोटी पालो, या दिन में 1 बार पालो, या भाई बहुत है तो 1-1 रोटी, 2-2 रोटी 2 बार पालो। साधना, आपका लक्ष्य जब नहीं बना तो नई अवस्था आपके पेट निकल आवे, नई अवस्था और आपको बैठने में थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे ऐसे करना पड़े। क्या कर रहे हो? क्या साधना हो रही भाई? क्या आप ब्रह्मचर्य धारण किए? क्या आपकी उपासना हो रही? कहां आपकी मनोवृत्ति? साधक के ऊपर दृष्टि जाए तो जैसे बहुत डोज भांग का अधिक लिए हो तो कैसा होता है वो, एकदम ऐसे साधक के नेत्रों, घूर्णित नेत्र, नेत्रों में नशा चढ़ा होना चाहिए, अर्ध खुले हुए नेत्र, हर समय हो मंत्राकार वृत्ति, भगवदाकार वृत्ति। शीतुष्णादि द्वंद्वों को सहो, व्यर्थ वचन मत बोलो, सबसे उदासीन रहो, एक भी शब्द व्यर्थ मत बोलो। आदेश कर रहे हैं, वृथा वाक्यम समुच्चार्यताम, एक भी शब्द बेकार मत बोलो। आप भगवत मार्ग के पति को क्यों बोले? क्या उद्देश्य था? तुम्हारे बोलने के बिना काम चल सकता था तो क्यों बोले? अगर बोले ही तो कम बोलते, कम बोलने से काम चल सकता, अधिक क्यों बोले? पहली बात तो बोलो ही नहीं, अगर बोलो तो बहुत आवश्यक हो तब बोलो, और उचित बोलो, कम शब्दों में बोलो, भागवतिक बोलो। हमें अपनी ऊर्जा शक्ति बचानी है, भगवत प्राप्ति करनी है।
वृथा वाक्यम समुच्चार्यताम, ना तू एक भी बेकार की बात शब्द मुख से नहीं निकलनी चाहिए। मौदासीन मभीप्सिताम, सबसे उदासीन रहो। उदासी का परिचय ही नहीं मिलता, कहीं मित्रता, कहीं शत्रुता, कहीं राग, कहीं द्वेष, कहीं प्रियता, कहीं अप्रियता। क्या ये उपासना हो रही? सबसे उदासीन, सबसे अपने शरीर से भी उदासीन, अपने मन से भी उदासीन, एक एक वृत्ति में उदासीन। जब तक प्रीतम नहीं मिले तब तक उत्साह कैसा? आत्मस्वरूप का बोध नहीं हुआ, भगवत चरणारविंद का साक्षात्कार नहीं हुआ, कैसे हंसे हम, कैसे खेलें हम, कैसे हम चैन से भोजन पावें, कैसे हम चैन से विश्राम करें? ये एक आग लगनी चाहिए। उदासीन वृत्ति बनाओ, रुचि रखो उदासीन, किसी से कोई संबंध नहीं। जन कृपा नैष्ठुर्य मुत्सृज्यताम, न किसी से कृपा न किसी से निष्ठुरता। उदासीन, ना कोई प्रियता है ना कोई निष्ठुरता है, सबसे उदास। ये ऐसा हो जाएगा जिस समय आपका लक्ष्य दृढ़ होगा। लक्ष्य दृढ़ होते ही वो व्याकुलता जागृत हो जाती है। यदि मुमुक्षुता जागृत करनी, भगवत प्रेम के विरह में जलना है, तो किसी भी वेग को आपने अपने जीवन में स्थान दिया है क्या? देख लो। काम वेग, क्रोध वेग, वाणी वेग, उदर वेग आदि आदि, कई बार चर्चा पीछे हुई है इनकी। किसी वेग का आदर तो नहीं कर रहे हो आप? किसी वेग को बुझाने के लिए आप कहीं ऐसी कोई चेष्टा तो नहीं कर रहे हो? अगर कर रहे हो तो आप अपने ही परमार्थ को नष्ट कर रहे हो। स्वाभाविक हो जाए जो, हमारी बस की बात नहीं। हमारी चेतना में, हमारी जानकारी में, हमारी स्वस्थता में कोई भी किसी भी तरह वेग को शांत करने का उपाय सांसारिक नहीं होना चाहिए।